नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका मन, और शास्त्र कहता है मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, यानी आपके जीवन का सारा दारोमदार, सारी ताकत आपके मन के अंदर है। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या हो जाए तो तमाम चीजों के बेहतर होने के बावजूद जीवन बेहतर नहीं चल सकता। आज जानेंगे कि ज्योतिष के अनुसार कब किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या होती है और मानसिक समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हैं। हम आज बात कर रहे हैं मानसिक समस्याओं के बारे में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। कौन से ऐसे ग्रह हैं या कौन सी ऐसी राशियां हैं जो आपकी मानसिक स्थिति से संबंध रखती हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनसो जायतः, मन का अधिपति है। इसके अलावा बुध भी चूंकि बुद्धि का स्वामी है, तो ये भी आपके मन को प्रभावित करता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीनों जल की राशियां हैं और इनका संबंध भी मन से होता है। कुंडली का चतुर्थ भाव आपके हृदय का है, आपकी भावना का है, और पंचम भाव आपके मन का है। तो बुध चंद्रमा एक तो इंपॉर्टेंट हो गए, और दूसरा चतुर्थ और पंचम भाव इंपॉर्टेंट हो गया। कभी कभी आप देखेंगे कि तिथियों का और नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को मानसिक रोग होते हैं या जिन लोगों को मन की बीमारियां होती हैं, ऐसे लोग अमावस्या पर और पूर्णिमा पर ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि उस दिन के चंद्रमा की स्थिति मन पर ज़्यादा असर डालती है। तो जो तिथियां हैं, जो नक्षत्र हैं, ये आपके मन को प्रभावित करते हैं। और इसीलिए आप देखिए, हिंदू परंपरा में हम तिथियों के अनुसार व्रत रखते हैं ताकि अपने मन को कंट्रोल में कर पाएं। अब ये जानते हैं कि कब मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। कभी तो आपका मन बहुत अच्छा हो जाता है, कभी आपको डिप्रेशन फील होने लगता है, कभी मन बड़ा खुश होता है, और कभी बेवजह की चिंता हो जाती है, यानी मन ऊपर नीचे होता रहता है। कब होता है ऐसा? कुंडली में अगर आपके चंद्रमा कमजोर हो जाए या बुध कमजोर हो जाए, दोनों में से एक कमजोर होगा, मेंटल फ्लक्चुएशंस होंगे, मानसिक उतार चढ़ाव रहेगा। चंद्रमा हालांकि अपनी उच्च राशि में सबसे मजबूत होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर चंद्रमा उच्च राशि में हो तो मन को ऊपर नीचे करता रहता है। अगर आपकी कुंडली के केंद्र स्थान, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम अगर ये खाली हों, तो ऐसी स्थिति में भी मन में उतार चढ़ाव बना रहता है। जिन लोगों के खान पान की आदत खराब होती है,
जिन लोगों के खान पान में उतार चढ़ाव होता है, ऐसे लोगों के मन में भी उतार चढ़ाव होता है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो, नींद में अगर गड़बड़ी हो, तो आपकी नींद आपके मन के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर नींद की गड़बड़ी होगी तो मानसिक उतार चढ़ाव जरूर होगा। अगर आपके हाथ में रेखाओं का जाल हो, हाथ में बहुत सारी छोटी छोटी बारीक रेखाएं हों और एक दूसरे को काट रही हों, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी मानसिक स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेंटली मजबूत रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जिनकी मन की स्थिति अच्छी रहती है। ऐसा कब होता है कि आपका मन हमेशा बेहतर और मजबूत बना रहता है। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, बृहस्पति के प्रभाव में हो, शुक्र के प्रभाव में हो, शुभ बुध के प्रभाव में हो, तो आदमी का मन मजबूत होता है। बुध अगर कुंडली में मजबूत है तो मन इतना ताकतवर हो जाता है कि अगर कोई परेशानी आती है तो व्यक्ति अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उसको सुलझा लेता है। अगर आपकी कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह हों तो ये भी मन के लिए बहुत अच्छा है। इससे भी आपके मन को ताकत मिलती है। बृहस्पति अगर कुंडली में ज़्यादा मजबूत हो और साथ ही साथ चंद्रमा से कनेक्ट हो जाए तो आपको मानसिक समस्या कभी नहीं होगी, आपका मन मजबूत बना रहेगा। अगर आप सही तरीके से ध्यान करते हो या सही तरीके से मंत्र जप करते हो तो ऐसी स्थिति में भी देखा गया है कि मन मजबूत होता है। खान पान, जीवनचर्या, अपना रूटीन सही रखने पर भी मन के मजबूत होने की संभावना बढ़िया होती है। मन आपका अच्छी तरह से मजबूत बना रहता है। जैसा आपको पहले बताया कि जीवन में सब कुछ चल सकता है, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका मन मजबूत रहे, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत रहे। मानसिक स्थिति को मजबूत कैसे करेंगे, क्या उपाय हैं? पहला काम, रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। गायत्री मंत्र का सुबह और शाम 27 बार या 108 बार जप करिएगा। अपने आहार को, अपने भोजन को सादा और सात्विक बनाए रखिएगा। कोशिश करिएगा कि मांस मदिरा का प्रयोग ना हो। मन को कंट्रोल करने में, मन के ऊपर विजय प्राप्त करने में एकादशी का बहुत रोल है। तो एकादशी का उपवास, महीने में 2 एकादशी आती है, जरूर रखिएगा। इससे मन को मजबूत करना आसान होगा। और सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना जो आपको सूटेबल लगे, सूट करे, वो आपको धारण करना चाहिए। जब आप रात में फाइनली सोने जाते हैं तो पलंग पर बैठकर ध्यान करें या प्रभु से प्रार्थना करें या कोई मंत्र जप करें, उसके बाद सोएं। ऐसा करने से निद्रा में, नींद में
आपकी मेंटल रिपेयरिंग होगी, आपके मन के अंदर सुधार होगा और धीरे धीरे मानसिक समस्या दूर हो जाएगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम बात करते हैं आपके मन की छोटी छोटी जिज्ञासाओं की और उसके सरल समाधान की। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि घर में शिवलिंग रखना अच्छा नहीं होता। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, एक तो शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का साकार स्वरूप नहीं है, वो निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसीलिए शिवलिंग कोई भी अपने घर में रख सकता है, लेकिन घर में जो शिवलिंग रखेंगे वो 6 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 12 अंगुल यानी 6 इंच से बड़ा शिवलिंग घर में ना हो। घर में किसी स्टैंड पर या किसी पात्र में शिवलिंग रखें। शिवलिंग की जो दिशा होनी चाहिए, जो उसका आगे वाला हिस्सा होना चाहिए, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और घर में भी अगर शिवलिंग आपने रखा है तो रोज सुबह उनको जल अर्पित करना जरूरी है। मंदिरों में कितना भी बड़ा शिवलिंग हो सकता है, लेकिन घर पर बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।